चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करतार, संत हंस गुण गहहि पय परिहरि बारि विकार। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, अस विवेक जब दे विधाता, तब तज दोष गुण ही मनुराता। काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले प्रकृति बस चुकई भलाई, सो सुधारि हरिजन जिन लेहि, दलि दुख दोष विमल जसु देहि। कलहु करहि भल पाहि सुसंगु, मिटई न मलिन सुभाव अवंगु। लखि सुभेश जग बंचक जेहु, देश प्रताप पूजियहि तेहु। उघरहि अंत न होई निबाहु, काल नेमि जीविनावन राहु। कियहु कुबेशु साधु सन्मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोकहु वेद विदित सब काहू। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरई राम देहि गनिगारी। धूम कुसंगति कारिक होई, लिखिय पुराण मंजुमसि सोई। सोई जल अनल अनिल संगाता, होई जलद जग जीवन दाता। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग। होई कुवस्तु सुवस्तु जग, लखई सुलक्षण जोग। सम प्रकाश तम पाख दुहु, नाम भेद विधि किन्न। शशि शोषक पोषक समुझी, जग जस अपजस दिन। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जानी। बंदों सबके पद कमल, सदा जोरि जुग पानी। देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व। बंदों किन्नर रजनिचर, कृपा करहूँ अब सर्व। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। विधाता जब इस प्रकार का हंस सा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। जो वेशधारी ठग हैं, उन्हें भी अच्छा साधु सा वेश बनाए देखकर वे इसके प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे काल नेमी रावण और राहु का हाल हुआ था। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जाम्बवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है, और वही नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं, और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, वही धुआं को सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है, और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल बनकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण पक्ष रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया है। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राम मैं जानकर मैं उन सब के चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करती हूँ।
देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करती हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभ बासी। सिया राम मय सब जग जानी, करौ प्रणाम जोरी जुग पानी। जानी कृपा कर किंकर मोहु, सब मिली करहु छारी छल छोहु। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाहि, ताते विनय करऊ सब पाहि। करन चाहूँ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा। सूझन एक अंग उपाऊ, मनमति रंक मनोरथ राऊ। मति अति नीच ऊंच रुचि आछी, चाहिय अमीय जग जुरई न छाछी। छमी हहि सजन मोर ढिठाई, सुनी हहि बाल बचन मन लाई। जौं बालक कहतो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हसी हहीं कूर कुटिल कुबिचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। निज कबित के ही लागन नीका, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर भनिति सुनत हरषाहि, ते बर पुरुष बहुत जग नाहि। जग बहु नर सर सरी सम भाई, जे निज बाड़ी बढ़हि जल पाई। सजन सुकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर बिदु बाढ़ई जोई। भाग छोट अभिलाष बरु, करऊँ एक विश्वास। पहिहि सुख सुनि सुजन सब, खल करी हहीं उपहास। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेद, जंडज, उद्भिज, जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं।
उन सब में भरे हुए सारे जगत को सीताराम मैं जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं सबसे विनती करती हूँ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहती हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किंतु मनोरथ राजा है। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं है। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोषों के दोष ही प्यारे लगते हैं, वे हंसेंगे। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ता पड़ता है। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा इतनी बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहि कल कंठ कठोरा। हसही बकदा दुर्चात कहीं, हसही मलीन खल भय बिमल बत कहीं। कवित रसिक न प्राम पद नेहु, किन्न कहाँ सुखद हास रसेहु। भाषा भनिति भोरी मति मोरी, हसी बे जोग हसे नहीं खोरी। प्रभु पद प्रीति न समुझीनी की, तिन्हि कथा सुनि लागै फेंकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुबर की। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनि हई सुजन सुराही सुबानी। कवि न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखि कागद कोरे। भनिति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचारी सुनहि सुमति, जिनके विमल विवेक। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। जो न तो कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री राम जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है, जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हरि भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। सज्जन गण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। नाना प्रकार के अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता की भांति भांति के गुण दोष होते हैं। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिख कर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे।
मंगल भवन अमंगल हारी द्रबो सुदशरथ अजिर बिहारी। एहि मह रघुपति नाम उदारा अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। बनित विचित्र सुख विकृत जो राम नाम बिन सोहन सो। विधु बदनी सब भांति सवारी सोहन बसन बिना बर नारी। सब गुण रहित कुक विकृत बानी राम नाम जब अंकित जानी। सादर कहे सुनई बुधताही मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। यद्यपि कविता रस एक नाही राम प्रताप प्रकट एहि माही। सोई भरोस मोरे मन आवा कहिन सुसंग बरप्पन पावा। धुमऊ बत जई साज करुआई अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। भनति भदेश वस्तु भली बरनी राम कथा जग मंगल करनी। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा। रघुनाथ की गति क्रूर कविता सरित की जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजसु संगति भनिति भली होई सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। प्रिय लागहि अति सबहि मम भनति राम जस संग। दारु विचारु की करई को बंदिय मलय प्रसंग। श्याम सुरभि पय बिसद अति गुनद करहि सब पान। गिरा ग्राम्य सिय राम जस गावहि सुनहि सुजान। इसमें रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं पाती, इसके विपरीत कुकवि की रचना हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण को ही ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देती है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है, इससे यह भी अच्छी समझी जाएगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलियुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर और सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। श्मशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र यानी चंदन बनकर बंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुक्षता का विचार करता है। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गवारू भाषा में भी होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत त्रिपुरारी। मणिमानिक मुकुता छवि जैसी यही गिरी गज सिर सोहन तैसी। नृप किरीट तरुणी तनु पाई लहई सकल शोभा दिखाई। तैसे ही सुख बिकबित बुध कहीं उपजही अनत अनत छवि लाई। भगति हेतु विधि भवन बिहाई सुमिरत सारद आवत धाई। रामचरित सर बिनु अनवाए सो श्रम
समझाई न कोटि उपाय, कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावई हरि जस कलिहल कलिमलहारी। किन्ने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछताना। हृदय सिंधुमती सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। जौ बरसई बर बार विचारू, होई कवित मुक्ता मनि चारू। जुगति बोधि पुनि पोहि अहि, रामचरित बरताग। पही रही सज्जन विमल उर, शोभा अति अनुराग। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। सरस्वती जी की दौड़ी आने की यह थकावट रामचरित जी की सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्रीहरि के यश का ही गान करते हैं। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय की दरुण समुद्र बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है। उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्ति से बेध कर फिर रामचरित रूपी सुंदर धागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जे जन्मे कलिकाल कराला, कर तब बायस बेस बराला। चलत कुपंथ बेद मंग छोरे, कपट कलेवर कलिमल भारे। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के। तिन मह प्रथम रेख जगमोरी, धिंग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जौ अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ई कथा पार नहीं लाहूँ। ताते मैं अति अल्प बखाने, थोरे महु जानियहि सयाने। समुझि विधि विधि बिनती मोरी, को उन कथा सुनि देहि खोरी। एतहि पर करि हैं जयशंका, मोहिते अधिक ते जड़मति रंका। कवि न हो नहीं चतुर कहावो, मति अनुरूप राम गुण गावो। कहाँ रघुपति के चरत अपारा, कहमति भो मोरी निरत संसारा। जहि मारुत गिरि मेरु उड़ाही, गाँव तूल के लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताए, करत कथा मन अति कदराई। सारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नीति नेति कही जा सुगुण, करहि निरंतर गान। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं, जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन क्रोध और काम के गुलाम हैं और जो धिंगा धिंगी करने वाले धर्म ध्वजी धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इसमें मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़ी में ही समझ लेंगे। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल होंगे। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर ऐसा नहीं कहते हुए, पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं,
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाका। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्वरूप भगवान, ते धरि देह चरित कृत नाना। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेहि जन पर ममता अति छोहु, जेहि करुणा करि किन्नन कोहु। गई बहोरी गरीब निवाजु, सरल सबल साहिब रघुराजु। बुध सबर नहीं हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। तहि बल मैं रघुपति गुण गाथा, कहिहु नाय राम पद माथा। मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई, तहि मग चलत सुगम मोहि भाई। अति अपार जे सरित बर, जौन नृप सेतु कराहि। चढ़ी पिपीली कहो परम लघो, बिनु श्रम पारिहि जाई। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता सब ऐसी अकथनीय हो जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रह पाता। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखी है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से पार लगा देता है। जो परमेश्वर एक हैं, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप हैं, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं करते। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले गरीब निवाजू, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। उसी बल से उनकी महिमा यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूंगी। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है, तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती है। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे भी मैं भी श्री रामचंद्र जी का वर्णन सहज ही कर लूंगा। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपे त्रिपुरारी। एहि प्रकार बल मन ही देखाई, करिहउँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। चरण कमल बंदउ तिन्हके रे, पुरबहु सकल मनोरथ मेरे। कलि के कवि न करहु परनामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने।
भये जे अहहि जे होई हहि आगे, प्रणबहु सबहि कपट सब त्यागे, होहु प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज भनिति सन्मानु, जो प्रबंध बुध नहीं आदरहि, सो श्रमबादी बाल कवि कहि, कीरति भनित भूति भल सोई, सुरसरि सम सब कहहित होई, राम सुकीरति भनति भदेसा, असमंजस असमोहि अंदेसा, तुम्हारी कृपा सुलभ सब मोरे, सियनि सुहावनी टाट पटोरे, सरल कबित कीरति बिमला, सोई याद रही सुजान, सहज बयरु बिसराई रिपु, जो सुनि करही बखान, सो न होई बिनु कम बिमल मति, मोहिमति बल अति थोर, करहु कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करऊ निहोर, कवि कोविद रघुबीर चरित, मानुष मंजुल मराल, बाल विनय सुनि सुरुचि लखी, मो पर होहु कृपाल, बंदऊ मुनि पद कंजु रामायण जेहि निर्मयो, सखर सुमो कोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित, बंदऊ चारिव वेद भवत बारिदि बोहित सरिस, जिन्हि न सपनेहु खेद बरनत रघुबर बिसद जसु, बंदऊ विधि पद रेणु भव सागर जय किन्न जहाँ, संत सुधा ससिधेनु प्रगटे खल बिस बारुनी, विबुध भी प्रबुध ग्रह चरण, बंदी कहूँ कर जोरी, होई प्रसन्न पुर बहु सकल, मंजु मनोरथ मोरी। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगी। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयस वर्णन किया है, मैं उन श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों को प्रणाम करती हूँ। वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करे। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है, जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरिचरित्रों का वर्णन किया है। जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करती हूँ। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना को व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भद्दी है। ये असामंजस्य और अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई
टाट पर भी सुहावनी लगती है। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं और मेरे बुद्धि बल बहुत ही थोड़े हैं, इसलिए बार बार निहोरा करती हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित्र रूपी मान सरोवर सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करती हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खड़ राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से यानी विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। मैं चारों वेदों की वंदना करती हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद नहीं होता। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करती हूँ जिन्होंने भव सागर बनाया, जहां से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकाले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सब के चरणों की वंदना करते हुए मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे